हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है और जो कि है इंडियन क्लाइमेट। उसमें हमने देखा था कि मानसून कहते किसे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से लिया गया, और साथ ही हमने जो इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित जो भी संकल्पना थी वो सब हमने स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने का मतलब है कि जो हमारी लास्ट वाली आदमी थी वो भी कंटिन्यू है। तो हमारी पहली थी हेली जी की संकल्पना, जो कि थी तापीय संकल्पना, वो हमने कंप्लीट कर ली थी, और दूसरी थी फ्लोन जी की, जो कि है गति संकल्पना। लास्ट वाली हम देख रहे थे कोटेश्वरम जी की आधुनिक संकल्पना। तो चलिए उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसमें देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर पवने हैं उनका प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम इंडिया का चार सेमेटिक खींचते हैं। ये है हमारा समर सीजन और ये है विंटर सीजन। उसके बाद यहाँ हम देखें तो ये है हमारा सतही प्रवाह और ये है ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह। अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं समर सीजन की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है अगर वो ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ क्योंकि पूरा भारत गर्म है तो प्रेशर लो होगा, और वैसे यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। अब ये लो और हम हाई जो देख रहे हैं ये किसके कंपेयर में देख रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसको सी की तुलना में देख रहे हैं, सागर की या फिर समुद्र की। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारा एक एवरेज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है 1013 मिलीबार। तो चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, तो अगर यहाँ 1013 है तो इसके साथ ही अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता जाएगा। जैसे यहाँ हम देखें, ये है हमारा 1010, ये है 1008, 1006, 1004 और ये हमारा 997 मिलीबार। अब ये जो हमारी रेखाएं जा रही हैं कहते हैं आइसो बार, या कहें तो समदाब रेखा। उसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हमारा 1019, ये है 1015। उसी तरह चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अगर विंटर सीजन रहती है तो लैंड बहुत ज्यादा ही ठंडा हो जाता है, लेकिन सी जो है हमारा वो उसे कंपेयर में थोड़ा गर्म रहता है। तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा हमारा 1012 और यहाँ 1013। अब यहाँ हम देखें तो चूंकि हम जानते हैं प्रेशर हमेशा जो भी रहता है अगर हवाएं उसके डायरेक्शन में बह रही हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। यहाँ हाई प्रेशर हमारा 1013 है और लो प्रेशर हमारा जा रहा है 997। तो जो जो हमारी पवन प्रवाह की दिशा हो जाएगी वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पर देखें तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पवनों का प्रवाह। अब चूंकि हम जानते हैं जो हमारा हमने पीछे देखा अभी तक पिछले लेक्चर में, यहाँ पर जो कोशिकाएं बनी हुई थी, यहाँ 0 डिग्री था, 30, 60, 90, यहाँ कुछ ऐसे जाते हुए छोर सीमा से लौटकर यहाँ आ रही थी, जो कि हमारी पहली थी हेडली, दूसरी थी केरल और तीसरी थी ध्रुवीय। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो हमारी सतही जो भी प्रवाह रहेंगी, जैसे अगर ये यहाँ पे इस तरह से आ रही है तो हम देख रहे हैं अगर ये इसका डायरेक्शन इस साइड में है तो यहाँ जो ऊपरी पवन प्रवाह होगा इसका इसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा जो सतही प्रवाह है अगर इसकी जो डायरेक्शन है फ्लो की ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर अगर हम वायुमंडल में देखेंगे ऊपरी तो ये क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, अर्थात इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी पवन की वो इस तरह से हो जाएगी। ये तो हो गया हमारे पवन के प्रवाहों की दिशा। साथ ही यहाँ पर अगर ये ऐसे आ रही है तो यहाँ पर ऊपरी पवन वायुमंडलीय प्रवाह इस तरह से हो जाएगा। ये है हमारा पवनों की दिशा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पर ये जड़ धाराएं बहती हैं ऊपरी वायुमंडल में,
ये हमारा ध्रुवीय जलधारा है। और ये हमारा STW जे या कहें तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट या उपोष्ण पछुआ जेट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या कोई जलधारा जो है हमारे भारत से टच हो रही है? तो चूंकि हम जानते हैं हमारा जो भारत है कर्क रेखा उसकी बीच से गुजरती है और ये 30 डिग्री पर जा रही है, तो भारत हमारा कुछ यहाँ पर होगा। तो अभी तो ये यहाँ पर फिलहाल अगर सूर्य हमारा यहाँ पर है गर्मी में, तो जलधारा यहाँ पर जो है तो अभी तो इंडिया को टच नहीं कर रही है ये। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो हमारी ये जलधारा है STWJ, ये भारत में टच नहीं करी, लेकिन अगर वहीं पर देखें विंटर में, तो क्योंकि हम जानते हैं विंटर में क्या होता है, पेटियां खिसक जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिसंबर की हम बात करें, ये हमारा मार्च है, यहाँ अगर दिसंबर में हम देखें सूर्य अगर यहाँ पर आता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसके साथ ही जलधाराएं भी खिसक आएंगी। तो ये हमारी जो जलधारा है STWJ, ये भारत से होकर के गुजर जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ जो जलधारा जा रही है, ये हमारी STWJ, ये है समर में। लेकिन जब हम विंटर में देखते हैं तो अभी आप जानते हैं क्योंकि यहीं पर हमारा है हिमालय और तिब्बत का पठार। तो जब ये जलधाराएं यहाँ पर आगे टकराती हैं तो हमारी हिमालय की ऊंचाई है लगभग 8 किलोमीटर और ये भी लगभग उतनी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर विभाजित हो जाती हैं 2 शाखाओं में हिमालय से टकराने के बाद। तो एक शाखा इसकी जाती है यहाँ पर और इसकी एक जाती है इस साइड में। ये है हमारी जलधाराएं। अब यहाँ हम विंटर में जो कहते हैं कि हमारा पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है, जो ये जलधाराएं भारत से टकरा रही हैं, ये क्या कहेंगी, यहीं पर एक मेडिटेरेनियन जो सी है हमारा भूमध्य सागर है, उसमें जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, क्योंकि जलधाराओं में लो प्रेशर होता है तो वो जाकर के इसे खींच लेती हैं। यही साइक्लोन जाकर के हमारे जब यहाँ पर आती हैं इनके अकॉर्डिंग, तो इनका पवन का प्रवाह बहुत ही तेज हो जाता है और उसी कारण हमारी बारिश होने लगती है। तो यही होता है हमारा पश्चिमी विक्षोभ। इस तरह से जो हमारा ये पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो ज्यादा करके कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में और यहाँ पंजाब साइड में, हरियाणा और दिल्ली, इन सब जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है जो कि ठंडी में होती है। ये है हमारे पश्चिमी विक्षोभ का कॉन्सेप्ट की जो हमारे शीत ऋतु में वर्षा होती है तेजी से, वो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सी से होकर जा रही है अर्थात समुद्र के ऊपर से होकर के जा रही है हवाएं, तो मॉइस्चर भी गेन कर रही है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है जिसे हम कहते हैं मानसून आना। और ये हमारा कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट, जो कि हमारा यही मेन मानसून है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये जो हवाएं आ रही हैं तो इन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये हो गया हमारे मानसून का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से पवन की जो हम यहाँ पर दिशा अगर देखें कि जो प्रवाह की दिशा है पवनों के, वो किस डायरेक्शन में होगी, ऊपरी वायुमंडल में समर में कब होगी और ठंडी में कैसी होगी, तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया गया है। और साथ ही हम देखते हैं मानसून हमारा किस तरह से आता है, साउथ वेस्ट कौन सा मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट कौन सा मानसून होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा है यहाँ पर एक लोकल जेट स्ट्रीम जो कि है हमारी यहाँ से आती है तेज, क्योंकि ये सब हमारी जो है, ये जो अभी हमने देखा था STWJ और ये पोलर, ये सब क्या है, परमानेंट है और ये हमारी लोकल है। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट।
अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे इंडिया में इतना ज्यादा डाइवर्स क्लाइमेट है, यहाँ पर जो कंडीशन है उसकी, ये किस कारण से है, उसके जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं कि जो हमारी इसकी डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। पहले हम देखेंगे जो है लोकेशन। इंडिया की लोकेशन ही कुछ इस तरह से है, जैसे हम यहाँ पर देखें, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हम कहें तो कर्क रेखा। यहाँ देखेंगे ये भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारे इंडिया में उष्ण होता है, यहाँ पर उपोष्ण होता है और यहाँ शीतोष्ण होता है। तो पहले तो इसकी लोकेशन ही ऐसी है। दूसरा हम देखें तो इसकी जो हमारे इंडिया का साइज ही कुछ इतना बेहद आकार है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा है हमारा शेप, क्योंकि आप देखेंगे जो इंडिया का यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय वाला भाग है, जब यहाँ पर मानसून आता है तो दो ब्रांच में बढ़ जाता है। एक हमारा ये अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये इसके शेप का कारण हो गया। चौथा है हमारा ग्लोबल टेली कनेक्शन, अर्थात जो इसमें फैक्टर काम करते हैं वो हमारा एल नीनो, ला नीना और जो हमारा इंडियन ओशियन डाइपोल है। और हमारा पांचवा जो फैक्टर है वो है फिजियोग्राफी। जिसे कुचवावज कहते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा पर्वत और मैदान ईटीसी, क्योंकि जो हमारा पर्वत है यही हमारा पर्वतीय वर्षा करवाता है, तो इसमें हमारा ये आ जाएगा। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आएगा इसमें कौन कौन सी हमारे भारत में सीजन होती हैं। जो हमारे 4 मेन सीजन है वो किस समय पर आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारे भारत के 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। यहाँ है उनका नाम, समय, ड्यूरेशन और यहाँ पर है वार्षिक वर्षा का प्रतिशत। तो पहला है हमारा समर, ये आता है हमारा 15 मार्च से 15 जून। इसमें जो वर्षा होती है वो 3 से 5% जो कि हमारी संवहनीय प्लस मानसून पूर्व के कारण होती है। उसके बाद हमारी जो दूसरी ऋतु है वो है रेनी सीजन, या हम कहें तो साउथ वेस्ट मानसून। यह है 15 जून से 15 सितंबर। इसमें आता है हमारा लगभग 75 से 80% वर्षा। तीसरा है हमारा रिट्रेटिंग मानसून, जिसे हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, या ये आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये हमारा 15 सितंबर से 15 दिसंबर। इसमें लगभग होती है 10 से 15% वर्षा। और लास्ट है हमारा जिसे हम कहते हैं विंटर, 15 दिसंबर से 15 मार्च। और उसमें भी हमारा आता है 3 से 5%, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो हमने अभी अभी देखा है इसको। तो ये हो गए हमारे कौन कौन सी ऋतुएं हैं और उसमें कितने % वर्षा होती है तथा उनका ड्यूरेशन क्या है। अब अगर इसमें हम देखें सबसे पहले जो हमारा समर सीजन है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हम कहें, तो हम समर सीजन में जो देखते हैं कि व्यवहारिक हमारे जीवन में क्या होता है समर सीजन में, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें टेक्निकलिटी क्या है समर सीजन की।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने आसपास ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं जैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, जलाशय जो हमारे आसपास के होते हैं वो सूखने लगते हैं, या हम कहें तो फसलें सूखने लगती हैं, और हमारे जो आसपास का या जो हम कहें लू चलने लगती है, जिसे हम कहते हैं शुष्क गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जलाशय सूखने लगते हैं। फसल सूख जाती है, या और जो हमारे वाटर टेबल है जिसे हम कहते हैं वो जल हमारा नीचे जाने लगता है। ये सब तो हम अपने आसपास इसमें देखते हैं। यहाँ पर टू मच हॉट होता है, और जिसका टेम्परेचर है वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पूरे भारत में हो जाता है। तो ये तो हो गया जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब अगर हम कहें कि इसमें हम ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा सूर्य उत्तरायण हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये है 15 मार्च, 15 जून को सूर्य यहाँ पहुंच जाता है। तो सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। दूसरा हम देखें, जो भी हमने देखा था यहाँ पर आईटीसी जड़ जाती है, आईटीसीजेड, ये जब यहाँ पर ऊपर जाता है हमारा, तो इसी के साथ हमारी आईटीसीजेड भी ऊपर जाती है। तो यह हम कहें यहाँ पर दूसरा आईटीसीजेड उत्तर की ओर खिसक जाती है। तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है हमारा, हम अपना यहाँ इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं, जो हमारा भारत है इसमें लो टेम्परेचर हो जाएगा, अर्थात हम कहें तो पूरे भारत में निम्न दाब की स्थिति। खास करके कहाँ, हिमालय, तिब्बत का पठार और राजस्थान। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, ये हमारा भारत, इसमें हम देख रहे हैं ये है हमारा जो अभी हमने कहा खास करके हिमालय। वैसे तो पूरे भारत में निम्न दाब की स्थिति है, लेकिन ज्यादा कहाँ पर है, इन जगहों पर। तो ये इस तरह से हमारे जो इन जगहों पर निम्न दाब बहुत ज्यादा है। अगर हम इसे मिला दें तो यही तो हमारी आईटीसीजेड होगी, जिसमें लो प्रेशर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसे लिखना चाहें तो, कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। अब यदि यहाँ पर हम देखें, चूंकि पूरे भारत में हमारे लो प्रेशर की स्थिति है, तो ये अपने आसपास की हवाओं को अपनी ओर खींच लेगा। यही वजह है कि जो हमारे ईरान, यहाँ से ईरान से उठती हुई, ईरान के मरुस्थलों से, पाकिस्तान के मरुस्थलों से उठती हुई हवाएं भारत की ओर आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं शुष्क गर्म रेतीली हवाएं। इन्हें हम भारत में लू कहते हैं। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो ये तो जो हमारी हवाएं आ रही हैं, वैसे तो ये वर्षा का कारण बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा हीट है तो जो हमारी हवाएं हैं ये संवहनीय धाराओं के कारण ऊपर उठेंगी, और ऊपर जाकर के ठंडी होकर के बादल बनाएंगे, और तब वर्षा होगी। लेकिन इन सब प्रोसेस में जो हमारा बादल बनने के लिए जो ठंडा होना है, उसके लिए बहुत जरूरी है मॉइस्चर। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये हवाएं आ रही हैं हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों से, तो इसमें वैसे कोई पानी की मात्रा नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हवाएं आ रही है, तो ये तो समुद्र के ऊपर से होके आ रही है, तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो इसी जो वर्षा होती है इसे हम कहते हैं आम्र वर्षा, क्योंकि ये आमों की पकने में सहायक होती है। दूसरा इसे कहते हैं फूल की खिलने वाली बौछार। फूलों की खिलने में भी सहायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा और फूलों की खिलने वाली बौछार भी कहते हैं। अब आप देखेंगे जो हमारे यहाँ सबसे पहले आम आते हैं वो साउथ इंडिया से ही आते हैं, रीजन यही होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आम पकते हैं। दूसरा हम देखें जो यहाँ पर आ रही है हमारी हवाएं, यहाँ थोड़ा सा हमारी जो जमुना नदी में पानी मिल जाता है, बहुत ही प्रदूषित जो हमारी यमुना नदी है, इसी का पानी जो है यहाँ पर जब
मॉइस्चर के रूप में ये उठता है ऊपर, तो बहुत ही घनघोर यहाँ पर काले बादल छा जाते हैं और एक तड़ित झंझा के साथ बहुत तेज बारिश होती है। ये बारिश आप देखेंगे 4 से 5 शाम की, अर्थात 4 से 5 बजे हम कहें तो शाम की टाइम होती है और लगभग 20 से 25 मिनट, बहुत ही कम समय तक होती है, क्योंकि जमुना नदी में उतना पानी ही नहीं है कि इससे ज्यादा ये बरस सके। यही रीजन है हमारा कि यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक की बारिश होती है। ये तो क्या हमारा यहाँ पर जो भी कोटेश्वरम जी ने बताया है कि यहाँ पर किस तरह से वर्षा होती है और किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले आमों की पकने में सहायक होने वाली वर्षा आती है। अब यहाँ पर ये जो वर्षा हो रही है जमुना नदी के जल के उठने के कारण, यहाँ आप देखेंगे इसमें इतना ज्यादा डर्ट होता है, हम कहें तो इसमें इतनी ज्यादा धूल होती है कि अगर इस पर शरीर पर पड़ जाए, कहीं पर पड़ जाए तो पूरा शरीर डर्टी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो हमारी असम में ये हमारी जाती है, ये बारिश जब असम में होती है तो ये वहाँ की। अब यहाँ पर जो ये वर्षा हो रही है, जो हमने देखा यहाँ पर ये वर्षा हो रही है, ये लगभग 3 से 5% है, जो हमने अभी पीछे देखा था, जो हमारा संवहनीय और पूर्व मानसून के कारण होता है। ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है, यही है हमारा प्री मानसून सावन, या हम कहें तो पूर्व मानसून वर्षा। ये तो हो गया हमारा ग्रीष्म ऋतु। अब इसके बाद आता है हमारा जो रेनी सीजन, या हम कहें तो जिसमें साउथ वेस्ट मानसून होता है, उसे हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।